डिजिटल इंडिया के बाद पीएम मोदी ने अब फिजिटल इंडिया की भी शुरुआत कर दी है। फिजिटल दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, फिजिकल प्लस डिजिटल, यानी सरकार की वो सेवाएं जिनके लिए आपको ऑफिस ऑफिस भटकना पड़ता है और वो सेवाएं जो इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती हैं, इन सभी को एक छत के नीचे समृद्धि केंद्रों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। देश का पहला समृद्धि केंद्र मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में बनाया गया है। तो हम पहुंच गए इस गांव में और जाना कि यह केंद्र इस गांव में कितनी समृद्धि लेकर आया है। ये देश का पहला समृद्धि केंद्र है जो गांव के अंदर बनाया गया है। इसमें इसका पीछे का लॉजिक ये है कि जितने भी फिजिकल सर्विसेज और डिजिटल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी गांव में किसी भी जगह पे, उसको एक छत के नीचे लाया जाए। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की पहल के अंतर्गत ये किया जा रहा है देश के 3 गाँव में। तो ये उमरी गांव का समृद्धि केंद्र है जो हमने बनवाया है। भारत नेट के हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ा ये केंद्र एक ग्राम पंचायत के 5 किलोमीटर के दायरे में 7 से अधिक डिजिटल और फिजिकल सेवाएं देने का काम करता है। पहला कियोस्क जो हमारा है, यहाँ बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। हमारे कई बैंकों के साथ टाई अप्स हैं जिसपे उमरी के लोग को गुना नहीं जाना पड़ता और पास में ही आके अपना खाता खुलवाना, मनी ट्रांसफर, विड्रॉल, ये सारी चीजें वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो दूसरा सेंटर है ये है हमारा ई गवर्नेंस क्षेत्र। यहाँ पे आपका एमपी में एमपी ऑनलाइन जाना जाता है और एक सीएससी ऑनलाइन है जो सब जानते हैं। उसकी सारी सेवाएं इस कियोस्क से प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो वो है आधार का हमारा सेंटर। यहाँ पे आधार रिलेटेड सारी सर्विसेज दी जाती हैं, न्यू इनरोलमेंट, बायोमेट्रिक अपडेट और आपका डेमोग्राफिक अपडेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो इट्स फुली फंक्शनिंग आधार सेंटर है ये, जहाँ पे गांव के लोग और आसपास के भी गांव के लोग आके अपना आधार का काम करवाते हैं। इसके अगर आप आइएगा तो ये हमारा इंडिया पोस्ट का सेंटर है। ये इंडिया पोस्ट के साथ हमने कोलैबोरेट करके उनका एक ऑफिस टेबल यहीं पे करवा दिया है जो उमरी गांव में था। तो अब लोग यहीं से ऑपरेट करते हैं, जो भी उनको जितनी भी सारी सर्विसेज हैं, 8 से 11 सर्विसेज हैं जो यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो भी काम यहीं पे शिफ्ट कर दिया गया है अंडर वन रूफ। जो किसान ड्रोन से अपने खेतों में पेस्टिसाइड छिड़काव करवाना चाहते हैं वो भी समृद्धि केंद्र पर बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि गांव का क्षेत्र है और पेस्टिसाइड स्प्रे की यहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स निकल के आती हैं, तो इस ड्रोन के माध्यम से हम लोग फार्मर्स का ऑर्डर लेते हैं और उस ऑर्डर के थ्रू हम लोग इस ड्रोन से पेस्टिसाइड स्प्रे करके वो ऑर्डर्स भी फुलफिल करते हैं एट अ वेरी रीजनेबल एंड कम्पिटिटिव प्राइस। ये जैसे हमें ऑर्डर मिलते हैं नज़दीक के सभी गांवों में, लगभग 4 से 5 गांव में हम ये सुविधा दे रहे हैं अभी। सैलरी वगैरह कैसे? वो तो अभी तो रेवेन्यू बेस्ड है। जितना भी अर्निंग होता है 50% सेंटर का होता है, 50 हमारा होता है। समृद्धि केंद्रों पर ग्रामीण टेलीमेडिसिन के जरिए अपना इलाज भी करवा सकते हैं। पेशेंटों के लिए, जो गांव लेवल के लोग हैं उनके लिए मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ इलाज का पेमेंट भी कम लगता है और मरीज का गुना से आने जाने का समय भी कम होता है सर। 15 मार्च 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उमरी गांव में देश के पहले समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया था। 4 माह बीत जाने के बाद भी कई ग्रामीण इस केंद्र के बारे में नहीं जानते। जानने के यहाँ पे एक समृद्धि केंद्र खुला है। समृद्धि केंद्र या उमरी में सर अपन कभी अभी एक काम ही नहीं पड़ा और गए ही नहीं, जानकारी भी नहीं उसके ऊपर। डिजिटल सुविधाओं के साथ साथ इन केंद्रों पर ग्रामीण प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी भी सुनिश्चित की जानी है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि समृद्धि केंद्र पर भी अधिकारी समय पर नहीं मिलते। पट्टा में है, रेंज का पट्टा में इसकी कच्चू आगे से कायरवा नहीं, आगे नाम नहीं आ रहा, पेंटिंग में रख रखा। कहाँ आए थे आप? हैं? कहाँ पे आए थे? समृद्धि केंद्र। तो यहाँ पे ऑनलाइन कुछ करवाना था। ऑनलाइन तो करवा लिया, मतलब वो पेंटिंग में नाम रखा है, आगे से आ ही नहीं रहा है। पटवारी आके बैठते हैं यहाँ? आगे काम बैठे ही नहीं रहा पटवारी। कितने दिन से हो गया 8-10 दिन हो गए पटवारी लगाते फोन नहीं पाए। ओवरऑल इसको पूरा देख रेख करना कि सारी सेवाएं अच्छे से चलें, लोगों तक प्रसार प्रचार अच्छा से हो। जहां जहां बॉटलनेक्स आ रहे हैं सरकार की मदद लेकर के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेकर के उन चीजों को रिजॉल्व करना। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन और लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट,
सब लोगों की पूरी कोशिश है कि ये सेंटर अच्छे से चले और हम लोग पूरा वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यहाँ के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी हमारे कंसोर्टियम पार्टनर्स हैं, कि उनके बिजनेस में इजाफा है और लोगों तक सेवाएं ज्यादा पहुंचे। फसल उगाने से लेकर फसल बेचने तक, कमाई से लेकर खर्च तक और जीवन से मृत्यु तक के कार्य अब डिजिटल हो चुके हैं। लेकिन कई डिजिटल कार्यों के अंतिम छोर अधिकारियों की फिजिकल मौजूदगी पर आकर खुलते हैं। ऐसे में उम्मीद है ये फिजिटल समृद्धि केंद्र अपने उद्देश्यों पर खरा उतर पाएगा। गुना से अब्दुल वसीम अंसारी की ग्राउंड रिपोर्ट।